सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। और जैसे कि मेरी सीरीज़ चल रही है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की, जिसमें मैंने चैप्टर 4 तक की पूरी एक्सरसाइज प्लस चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। सो अगर आपको सारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक साथ आपको वीडियोज़ मिल जाएँ। और जब भी आप मेरी वीडियो को ये देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दें, ठीक है। बस मेरे लिए यही आप लोग जो एक हेल्प है वो कर दो, बाकी सारा काम मैं खुद कर लूँगी, ठीक है। आपको समझाने का काम मेरी जिम्मेदारी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 5 का पार्ट 1 आज कर रहे हैं, पार्ट 2 नेक्स्ट डे में अपलोड कर दूंगी, फिर एक्सरसाइज को, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। सबसे पहले आता है यहाँ कि आखिरकार ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। नाम ही चैप्टर का क्या है कि आखिरकार बॉडी मूवमेंट्स। लेकिन यहाँ सिर्फ ह्यूमन नहीं है, यहाँ ह्यूमन बॉडी नहीं है, एनिमल्स भी हैं। लेकिन सबसे पहले इस पार्ट 1 में हम ह्यूमन बॉडी आखिरकार कैसे मूव करती है। अब मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि मूवमेंट आप अपने हाथों का मूवमेंट करते हो, पैरों का मूवमेंट करते हो, आखिरकार वो मूवमेंट कर कैसे पा रहे हो आप, क्या आप सभी अपने चीज़ों का मूवमेंट कर पाते हो। तो ये सब बातें यहाँ पर सबसे पहले सोची गई हैं, और क्या कारण है उसको हम जानेंगे, ठीक है। सो यहाँ लिखा है लुक क्लोजली एट सम ऑफ अवर मूवमेंट्स टू बिगिन विथ। तो आप सबसे पहले अपने पैर, हाथ पैर सब कुछ हिला के आप ये देख लोगे क्या क्या मूव कर सकते हो, और क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे मूवमेंट में। कि आप सब कुछ मूव करा सकते हो अपने हाथ पैर को, कि थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ी बहुत होंगी, आप देखोगे, ठीक है। अब क्या लिखा है, डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट अवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी सीम्स टू बी ज्वाइन। हम क्या देखते हैं, हम अब हमारा हाथ जो है वो कहीं से ज्वाइन है हमें दिखता है, और वो भी हम मूव करा पा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही पैर कहीं से ज्वाइन है, पैर भी हम मूव करा पा रहे होते हैं। यानी कि हम वो पार्ट बॉडी का देख रहे हैं वही हम मूव करा पा रहे हैं। जो अब पेट जो है वो आप मूव करा पाओगे क्या, ठीक है। तो वो क्या है कि मूव हम वही चीज़ें करा पा रहे हैं जो कि क्या है कि हम ज्वाइन है कहीं ना कहीं, दो पार्ट से हम ये देख रहे हैं, ठीक है, जो कॉमन बात है। जैसे कि एल्बो हो गया हमारा, शोल्डर हो गया, नेक हो गया, ठीक है। इन प्लेसेस को हम कहते हैं जॉइंट्स। इन प्लेसेस को क्या कहते हैं हम, जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अब जॉइंट्स में आप देखो, प्रेस योर फिंगर, ये जॉइंट्स आखिरकार ज्वाइन किसको कर रही हैं, सवाल तो ये उठता है, ठीक है। तो आप अपने फिंगर को आप क्या करो, अपने टॉप हेड पर, फेस पे, नेक पर, नोज पर अच्छे से छू के देखो, तो आपको क्या है, एक फिंगर टोज को तो आप फील क्या करो, कुछ हार्ड है। वो हार्ड क्या है, वो हार्ड बोन्स है हमारी, क्या है, बोन्स हैं जिनको वो ज्वाइन करता है, ठीक है। तो हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बोन से बना हुआ है, ठीक है। किससे बना हुआ है, बोन से। तो हमें यही देखना है कि बोन्स को तो बेंड किया नहीं जा सकता, जो बोन्स हैं वो बेंड नहीं होती हैं। सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो, तो हम अपनी एल्बो को कैसे बेंड कर रहे हैं। तो एक लॉन्ग एल्बो तो यहाँ है नहीं। अपर आर्म टू अवर रिस्ट देखी जाए तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। कि एक मिनट, चलिए यही समझ लीजिए, फिर आगे दिखाएंगे कि कैसे, पिक्चर से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो एल्बो है वो आखिरकार हमारी जो, सपोज करो ये आपका हाथ है ना, और ये आपका ये, तो ये जो एल्बो है, एल्बो की जो बात हो रही है, ठीक है। यहाँ से कोई चीज़ ऐसे ज्वाइन होती है जो इसको कर पाती है, ठीक है। वैसे ही हमारा ये हाथ भी, ये पूरा जो मुड़ रहा है ये भी क्या है, ज्वाइन है कहीं ना कहीं से। अब कितने टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं इनको हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स को, ठीक है। यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स के लिए उन्होंने यहाँ एक एक्टिविटी बताई है, उसको समझ लीजिए, बिल्कुल वैसा ही होता है। इसके लिए आप क्या करिए कि एक पेपर का सिलेंडर बना लीजिए, जैसे ये दिख रहा है, उसका एक सिलेंडर बना लीजिए, उसे एक बॉल पे होल करके या डायरेक्ट ऐसे चिपका दीजिए, ठीक है। बॉल पर होल किया, और एक और बोल ले ली, बोल माने क्या होता है, कटोरा टाइप का, उसके अंदर इसको रख दिया। तो ये जो बॉल है इसको आप समझो, ये आपका क्या है, ये कह रहा है कि ये आप समझो आपका आर्म है, और ये एंड है उस आर्म के बोन का, ठीक है। आर्म में जो बोन है वो एंड है, और ये आपका क्या हुआ, समझ लीजिए एल्बो हुआ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अच्छी तरीके से क्या आप देख रहे हो कि ये रोटेट कर सकता है, पूरे 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, कर सकती नहीं, बॉल रोटेट कर सकती है। तो बिल्कुल सिमिलर इस तरीके के दिख रहा है आपको, ये देखिए। तो ये क्या है, हमारे हाथ के पास, शोल्डर के पास जो ये लगा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है, जो पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ऐसे ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे मिलते हैं हमें, हिप बोन के, थाई बोन के पास। ये देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ मिलते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल इसी तरीके के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जो पूरा कंप्लीट हमें रोटेशन करा पाते हैं, ठीक है। अब
पाइवोटल जॉइंट क्या होते हैं? ये वो जॉइंट होते हैं जो हमारे नेक और हेड के पास हमको मिलते हैं। वहाँ पर हम क्या पूरा एक कंप्लीट सर्किल रोटेट कर सकते थे। कहाँ पर? हम बात कर रहे हैं अपने जो सॉकेट वाले जॉइंट पे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे, ठीक है। यहाँ हम पूरा अपना कंप्लीट सर्किल रोटेट करा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, या आप हेड फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करोगे या राइट और लेफ्ट अपने हेड को मूव करा सकते हो। अब पाइवोटल जॉइंट होता कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर आपको ये जॉइंट दिख रहा है, ये हमारा कहाँ पर है, पाइवोटल जॉइंट है। इसकी वजह से आप अपने हेड को क्या करा सकते हो, पूरा एक 360 डिग्री मूवमेंट नहीं करा सकते अपने हेड का। आप करा सकते हो क्या? करा के देख लो। वो जो रोबोट मूवी में जो चिट्टी है वो क्योंकि रोबोट था तो वो 360 डिग्री कर सकता था, बट बाकी इंसान 360 डिग्री नहीं घुमा सकते। तो ये क्या है, पाइवोटल है। पाइवोटल ऐसे जॉइंट होते हैं जो आगे पीछे लेफ्ट राइट ये करा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ही मैंने दिखाया भी है और डायग्राम के साथ। ये हमारी कैसा जॉइंट है, पाइवोटल जॉइंट है। पाइवोट जॉइंट हो गया नेक के पास। अब हिंज जॉइंट क्या होते हैं? हिंज जॉइंट वो होते हैं जो ओपन और क्लोज अ डोर। अब हिंज क्या है, कह रहा है कि वैसा है जैसे कि आप क्लोज जब बंद और खोलते हो तो ये क्या, हिंज एक तरफ से आपका क्या है, ये हिंज को अगर हिंदी में कहें तो फंसा हुआ कह सकते हैं। फंसा हुआ है जहाँ से कि बस यहीं पे चलेगा और यहीं पर एक रिस्ट्रिक्टेड है, आगे पीछे ऐसे ही कर सकता है, ठीक है। मूव देखिए बैक एंड फोर्थ कर सकता है, ये अलाउ इतना ही तो हिंज करता है। आप पूरा रोटेट नहीं करा सकते इसको हिंज में। आप लोग कि आप दरवाज़ा पूरा रोटेट करा दोगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हिंज एक जगह से फंसा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड है इतने पर ही, ठीक है। ये हिंज जॉइंट्स में के लिए भी एक एक्सेस आपको एक एक्टिविटी बताएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आप क्या करो कि सबसे पहले ऐसे ही जैसा पेपर सिलेंडर है उसको बना लो, ठीक है। उसके अलावा एक होलो सिलेंडर और हो जिसके अंदर इसको फिट कर दो। दूसरा पेपर सिलेंडर ले लो जिसके अंदर इसको फिट कर दो इस तरीके से, और फिर आप एक पेंसिल लगा दो इस वाले सिलेंडर पे, ठीक है। होल करके पेंसिल लगा दो छेद करके, और उसके बाद आप देखोगे कि ये क्या करेगा, ये आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है, ठीक है। इतना ही काम ये कर सकता है। सो हिंज लाइक जॉइंट्स में क्या होगा कि एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये आगे या पीछे जाएगा सिर्फ, ठीक है। ये कहाँ पर मिलता है हमें, पैर यानी हड्डी जो नी है हमारी वहाँ पर आपको मिलेगा। तो हिंज जॉइंट्स ऑफ द नी देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए तीनों जो पढ़े हैं वो पिक्चर से अच्छी तरह आप समझे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक यहाँ मिल रहा है आपको, देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिल्कुल ऐसा होता है जहाँ ये कैविटी आपको दिख रही है, इसके अंदर जो है ये बिल्कुल फिट हो जाती है दूसरी बोन आके, ठीक है। ये क्या होता है कि दूसरी बोन आके इस पे फिट हो जाती है और ये हमारे जॉइंट कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल एक यहाँ और यहाँ हमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिलते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। हिंज जॉइंट हमें कहाँ मिलता है, पैर, और ये हमारे क्या है, हिंज जॉइंट्स कहलाते हैं। फिक्स जॉइंट हमें कहाँ मिलता है, यहाँ हमने बात की थी कि सर के पास हमारे फिक्स जॉइंट मिलता है। इतना ही आपने इसमें पढ़ा है और इतना आपको अभी ध्यान रखना है। आगे बहुत सी चीज़ें होंगी पर अभी आपके मतलब के लिए सिर्फ इतना है, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई है आपको, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो फिक्स्ड जॉइंट्स क्या होते हैं। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं हमारे जो फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब ये जो मूव नहीं कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाते हैं। जो हमारी स्कल होती है, ठीक है, जो हमारी स्कल होती है वहाँ पर एक स्कल वाला डायग्राम मैं दिखा देती हूँ जिसमें आप अच्छी तरह समझोगे। स्कल कहाँ चली गई, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, अब आप देखिए ये जो हमारा पार्ट है ये नीचे, आप अपना मुंह खोलिए खुद, अभी भी खोलिए और देखिए कि आप नीचे वाले को तो बहुत अच्छी तरह मूव करा सकते हैं, नीचे जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जॉ बिल्कुल इसी के साथ चल रहा है। ये आप ऊपर नहीं कर सकते हो, आप जितना भी चाहो ये आप नीचे नहीं कर सकते हो। आप नीचे करके देखो ये वाले पोर्शन को जो आपका अपर जॉ है इसको आप नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ये जिस जॉइंट से जुड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर होता है, ठीक है, ये जिस जॉइंट से अपर जो हमारा जुड़ा हुआ है ये फिक्स्ड जॉइंट है। यहाँ क्या है, ये फिक्स्ड जॉइंट कहलाता है। तो कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फिक्स का मतलब ये मूवमेंट अलाउ नहीं करते, और नीचे वाला देखिए आराम से जो हमारा स्कल है वो घूमता रहता है। सो ये हमारा फिक्स्ड जॉइंट कहलाता है। तो कितने तरीके के जॉइंट पढ़े आपने पढ़ा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो यहाँ आपको मिलेगा और शोल्डर के पास, और एक आपको यहाँ पर हिप के पास मिलेगा, ठीक है। दूसरा आपने फिक्स जॉइंट पढ़ा जो कि आपके स्कल के पास नीचे मिलता है आपको, ठीक है, हेड के आसपास। और एक हिंज जॉइंट होता है जो सिर्फ आगे पीछे जॉइंट को अलाउ करता है, वो हमारा हिंज जॉइंट होता है। फिक्स जॉइंट क्या करते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह ये आपको अलाउ करता है, और ये फुल अलाउ करता है, पूरा 360 अलाउ करता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जॉइंट्स हैं जो हड्डियों में हमें ध्यान रखने, ये मूवमेंट को इस तरह अलाउ करते हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिक्स जॉइंट हो गया। अब हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है बॉडी का कुछ इस तरह दिखता है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, इस तरीके की पूरी हड्डियों का जो ढांचा है वो इस तरह है। इसी में जो जो जॉइंट्स जुड़े हैं उनके कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं आपके क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो स्केलेटन जो है वो अराउंड 305 बोन बर्थ के टाइम होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब तो 305 होती है, आपको ये नंबर्स याद रखने हैं। लेकिन स्केलेटन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे क्या होता है कि कुछ जो बोन्स है वो फ्यूज हो जाते हैं और हमारी जो नॉर्मल बॉडी में है वो 206 हड्डियाँ अडल्टहुड तक हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, 206 हड्डियाँ, 206 बोन्स ही हमारी बॉडी पे होती हैं। ठीक है, बहुत सारी होती है। अब देखिए, बोन का स्ट्रक्चर आखिरकार हमें पता कैसे चला? तो पता कुछ तो छू कर ही ऐसे पता चलता है कि हाँ ऐसी ऐसी टाइप की कुछ बोन है, कुछ ठोस ठोस है, वो बोन है हमारी। दूसरा क्या है कि एक्सरे आपके घर में अगर किसी का हुआ हो तो एक्सरे में आप देखते होंगे, तो देखिए नी का है और सॉरी ये एंकल का है हमारे, ये जो एंकल है पाँव वाले का, और ये हमारा क्या है, नी का स्ट्रक्चर, नी का एक्सरे है वो उसमें हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, तो बात करता है आपके हाथों में। आपके हाथों में भी आप देखोगे तो क्या है कि आप जॉइंट्स देखोगे, बहुत सारे जॉइंट्स हैं। ठीक है, हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर है? अब आपसे बोला है कि आप देखोगे कितने मिडिल फिंगर्स में आपके बोन्स हैं, छोटी छोटी यहाँ बोन्स होती हैं। इसके अलावा आप देखोगे इज योर रिस्ट। रिस्ट आप अच्छी तरह जानते हो, जिससे आप क्या घड़ी वड़ी पहनते हो उसके आसपास जो होती है वो रिस्ट कहलाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स। रिस्ट भी हमारी एक बहुत ही स्मॉल स्मॉल बोन से बनी होती है, जिसको हम कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर, ये देखिए, ये तो हमारी उंगलियों के हैं। ये देखो आप, 1 2 3 ये सब जॉइंट्स हैं बोन्स के हिसाब से। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी रिस्ट है, और ये आप देख रहे हो कलरफुल जो रिस्ट है, इसको कार्पल बोन्स कहते हैं। बहुत सारे इनके नाम हैं, वो आपको याद नहीं करने हैं, वो आगे आपके हायर क्लासेस के लिए है। आपको भी ये देखना है कि ये देखिए आपकी रिस्ट भी कितनी छोटी छोटी बोन से बनी हुई है। सिर्फ एक बोन नहीं है, ये बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। आगे नाम बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4। अब आपको क्या करना है कि एक डीप ब्रेथ लो थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद क्या करो, आप महसूस करोगे अपने चेस्ट के पास कि कुछ बोन्स जैसी जेंटली प्रेजेंट है मिडिल, और उसकी, इसको हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर रहोगे कि ये पूरा स्ट्रक्चर आपको देखने को तो मिलेगा। तो ये किसके फ्रंट आपका चेस्ट और जो बैक है वो पूरा मिला के बनता है, और पीछे बैकबोन से अटैच्ड होता है। ये जो दिख रही है आपको, ये बैकबोन से अटैच्ड होता है। सो केयरफुली ऑब्जर्व करो, वी सी दैट द रिब्स आर कंटिन्यूसली बेंट हैं। दे ज्वाइन द चेस्ट बोन को तो ज्वाइन करती है और बैक बोन को टुगेदर, और फॉर्म क्या करती है, इसे पूरा के पूरे को हम रिब केज कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरे को हम रिब केज कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आई है। नेक्स्ट चीज़ हम बात करेंगे, तो रिब केज में एक बात और ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिब केज देयर आर 12 रिब्स होती हैं ईच साइड ऑफ योर चेस्ट। ठीक है, कितनी होती हैं, टोटल 12 रिब्स होती हैं। आप काउंट करेंगे टोटल आपको 12 रिब जो है वो देखने को मिलती हैं केज में। ठीक है, अब इसके बाद बैकबोन की बात करें तो बैकबोन में भी आपको छोटी छोटी हड्डियां देखने को मिलेंगी। आप ना हो तो क्या करो कि किसी भी फ्रेंड घर में उसके पीठ पे छोटे 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 बोन्स को आप गिनो। आपको क्या, इनको क्या कहते हैं, छोटी छोटी जो बोन्स होती है जिनसे पूरी बैकबोन बनी है, इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं। ठीक है, और ये कितनी होती हैं, टोटल 33 होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी जो बोन्स होती हैं क्या कहते हैं, 33 पूरी बैकबोन हमारी बनाती है। नेक्स्ट आगे है शोल्डर का बोन। आप देखो इस तरीके का होता है, और शोल्डर के बोन के पास जो ज्वाइंट होता है, ये कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पेल्विक बोन्स। ये पेल्विक बोन्स क्या क्या कहलाती हैं, तो इनको आप देख लो। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी बोन्स का है, इनकी स्टडी जो अलग की जाती है, पेल्विक बोन्स कहलाती हैं। दिख रहा है आपको, ये बोन, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से लेकर ये पूरा जो हमारा कहलाता है, ये हमारी क्या है, पेल्विक बोन कहलाती है। ठीक है, तो फीमेल्स की, मेल्स की, सबकी अलग अलग ये पेल्विक बोन्स दिखाई जाती हैं। ठीक, अब ऐसे ही स्कल हमारा जो होता है, जो मुंडी पूरी हमारी है, जो सर है हमारा, वो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो आपको स्कल देखने को भी मिला होगा, स्कल्स आपने फिल्म वगैरह सभी में दिखा हुआ है, बस नाम इसका जान लीजिए, इसको स्कल कहते हैं। ठीक है, सर पे जो हमारे। इसके अलावा बोन्स के अलावा एक सिर्फ बोन ना कह के एक ऐसी भी चीज़ होती है जो बहुत हार्ड नहीं होती बोन की तरह, तो उसको जो हार्ड नहीं है पर वो है तो ठोस, पर उतनी हार्ड नहीं जितनी बोन्स है, उनको हम कार्टिलेज कहते हैं। अब कार्टिलेज कहाँ मिलता है आपको, तो यहाँ इन्होंने कहा है कि आप क्या करो, कान लो, कान पे देखो, चेक करो।
तो कान का जो ईयर लॉब है आप देखोगे ये जितना आपका जहाँ आपकी कान छिदे नहीं भी छिदे जिसके उसमें भी आपको देखना है जो ईयर लॉब है ये देखोगे कितना सॉफ्ट सॉफ्ट होगा। ऊपर वाले पे आप देखोगे तो देखोगे कि यहाँ कुछ तो ठोस है जो आप पूरी तरह से इसको बेंड इसकी तरह नहीं कर पा जितना आपका ईयर लोब है। ये जो ठोस चीज़ है ये बोन की कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसी को हम कहेंगे कि इसके पास कार्टिलेज है। ईयर हैज़ द अपर पार्ट ऑफ ईयर हैज़ कार्टिलेज। तो हमने क्या क्या जाना, हमने जाना कि हमारे पास वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स इन अवर बॉडी एंड जॉइंट्स के बारे में जाना, ठीक है, और किस तरह ये हेल्प करते हैं मूव करने के लिए, ठीक, ये भी जाना। अब हम ये जानेंगे कि आखिरकार बोन्स जो है वो मूव करते कैसे हैं। ये तो हो गया कि मूव करते हैं, अलाउ इतना हमको है, ये करवाता कौन है। तो यहाँ के लिए हमारे पास कौन आता है, ये होते हैं मसल्स जो हमें ये क्या कराते हैं, मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। मसल्स क्या करते हैं, मसल्स क्या करते हैं, इसको उठाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सड ये पेयर में वर्क करते हैं। इसको अच्छी तरह यहाँ से समझिए, एक मिनट, ये देखिए हाउ डू मसल वर्क्स के लिए देखिए आप यहाँ अच्छी तरह से क्या होता है कि जब ऊपर उठाना होता है तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ क्या दी, इसको बाइसेप कहते हैं। तो देखो बाइसेप क्या है, रिलैक्स करता है, सिर्फ एक चीज, दोनों पेयर में काम करते हैं। उठाने के लिए ट्राइसेप्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ट्राइसेप्स जो है हमारी पीछे वाला है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इन्हीं के बीच में मसल्स के बीच में हमारी हड्डी होती है। ये क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक रिलैक्स करेगा। यहाँ बाइसेप्स रिलैक्स कर रहा है जब तक हमने उठाया नहीं है इसको, इस हाथ को देखिए आपने उठाया नहीं है, ठीक है, नीचे की ओर है, उस दौरान हमारा बाइसेप्स जो है वो रिलैक्स करता है, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसका जब हम उठा लेते हैं तो आप देखते हो बाइसेप फूल जाता है। इसमें क्या करते हैं, बाइसेप क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और ट्राइसेप क्या कर रहे हैं, रिलैक्स्ड करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि एक रिलैक्स करता है एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, और हम इजीली इसको क्या करा पाते हैं, मूव करा पाते हैं। तो मसल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हड्डियों का मूवमेंट कौन कराता है, मसल्स कराते हैं, ठीक है, इसलिए मसल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। हड्डियों का मूवमेंट मसल्स कराते हैं, जॉइंट्स हेल्प करते हैं उसको मूव कराने के लिए, लेकिन कराता कौन है, ये हमारे हो गए मसल्स, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई है आपको। अब देखिए आगे जो मिलेगा वो ये देखिए ऐसे दिख रहा है, ये क्या है हमारा, जो अब उठाते हैं तो ये जो फूल जाता है वो इसीलिए फूल जाता है क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल और ये रिलैक्स्ड करता है। अब यहाँ देखिए कि मसल्स वर्क इन पेयर्स, व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उस डायरेक्शन में बोन पुल्ड हो जाती है, अदर मसल्स उस समय रिलैक्स कर रहा होता है। अब वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए क्या करता है, दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है और पुराना वाला ओरिजिनल पोजीशन में रिलैक्स करने आ जाता है, ठीक है, इस तरह मसल वर्क करते हैं। अब क्या है कि एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि अब मसल्स कैन ओनली पुल, ये सिर्फ पुल कर सकता है, पुश नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात देखिए कि आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, से क्या मसल्स और बोन्स ही, अब हमने क्या जाना, मूवमेंट के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन, मसल्स और बोन्स। बोन्स का मूवमेंट मसल्स कराता है तो ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, और ज्वाइंट्स इनमें जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आखिरकार बाकी एनिमल्स, ये तो ह्यूमन का हो गया, बाकी एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, डू ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स के पास क्या बोन्स हैं, व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म, और बहुत सी चीज़ें की बात हम करेंगे, उनको हम कल क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको इससे थोड़ी भी वैल्यू मिली हो सो इसको लाइक और सब्सक्राइब तुरंत तुरंत कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।